वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में, जिनके कोटेशन जो है इंटरनेट पर हर जगह फैले रहते हैं। इन्वेस्टर लोग, मीडिया वाले लोग जो है वो कोट्स जो है आपके सामने कई बार बोलते रहते हैं, लेकिन जो बातें चलती हैं उनके नाम से, उसमें से कई चीज़ों के खिलाफ जो है उन्होंने काम किया है। और यही चीज़ जो है इन्वेस्टर को समझने की ज़रूरत है। नए लोग स्पेशली यही गलती करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है बिल्कुल भगवान सा समझ लेते हैं और उसकी हर चीज़ जो है कॉपी करने लग जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें जो है वॉरेन बफेट की आज हम देखते हैं। तो वॉरेन बफेट ने जो है एयरलाइन को जो है दुनिया का सबसे ख़राब इन्वेस्टमेंट कहा कि इस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है, बहुत कम आपके रिटर्न मिलते हैं और ऑयल प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण जो है ये कभी भी बर्बाद होता है। इसको जो है उन्होंने शूटिंग स्टार टाइप का बिज़नेस कहा है कि ये कभी भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर उनके हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो उन्होंने डेल्टा, अमेरिकन, यूनाइटेड, साउथवेस्ट एयरलाइन जैसी कंपनियों के शेयर्स जो है 2016 से 2018 के दौरान लिए हैं। यानी जिसको वो सबसे ख़राब बिजनेस बताते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी में जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो लोग उनकी बातों में आ जाएं कि एयरलाइन ख़राब बिजनेस होता है, उसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वहाँ जो है आप कई बार प्रॉफिट का मौका जो है मिस कर सकते हैं। वैसे ही बात करें डेरिवेटिव्स के बारे में, तो डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो है फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कि ये जो है महाबर्बादी करने वाला चीज़ है, इसको जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम बर्कशायर हैथवे की रियलिटी देखें तो दुनिया में जो अंडर राइटिंग होती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पोजीशन है वो बर्कशायर हैथवे की बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट इनकी होती। तो सोचिए जिस डेरिवेटिव को ये मास वेपन बता रहे हैं यानी ख़राब बता रहे हैं, उसमें इनका कितना बड़ा एक्सपोजर है, ये भी समझने वाली बात है। वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी वॉरेन बफेट का नेगेटिव कमेंट था। उनका कहना था कि जिसको समझ में नहीं आता उसी को वो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो की जो है वो वकालत करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को जो है वो ख़राब बताते थे। लेकिन अगर हम देखें, रियलिटी देखें, तो बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो जो है वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड। तो 150 से 200, उससे भी ज़्यादा कंपनियां जो है इनके पोर्टफोलियो में हैं। ये कहीं से भी जो है कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो है वो अपने कमेंट्स के खिलाफ जो है काम करते हुए देखे जा सकते हैं। वैसे ही टेक बिजनेस के बारे में उन्होंने खराब कमेंट्स किया था। उनका कहना था कि ये जो है रैपिडली चेंजिंग बिजनेस होता है, कभी भी यहाँ कंपनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ जो है नहीं की जा सकती। लेकिन एप्पल की बात करें, आईबीएम की बात करें, ऐसी टेक कंपनीज़ में जो है उन्होंने बड़ा तगड़ा इन्वेस्टमेंट जो है किया हुआ है। होल्डिंग पीरियड की बात करें तो ये कोट जो है बहुत ज़्यादा चलता है उनका कि माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर, कि स्टॉक मार्केट अगर 20 साल के लिए बंद हो जाए और आप शांति से सो सकें, ऐसा स्टॉक आप लीजिए कि हमेशा ज़िंदगी भर रख सकें। तो होल्डिंग पीरियड उनका हमेशा होता है, फॉर एवर होता है, ऐसी बात जो है कही थी उन्होंने। और ये कोट जो है हर जगह फैला रहता है और इसको जो है बहुत से लोग जो है गलत लेते हैं और कई ख़राब कंपनियों को ज़िंदगी भर रखे रहते हैं। तो अगर यहाँ पर भी हम बर्कशायर हैथवे की रियलिटी देखें तो उनके होल्डिंग पीरियड को देखें, अधिकतर स्टॉक्स को अगर हम देखें तो उनके 60% से ज़्यादा स्टॉक जो है साल भर के अंदर ही बेच दिए जाते हैं। तो उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड अगर सारी कंपनियों का लेकर देखा जाए तो वो 11 महीने के करीब आता है। तो कहीं से भी जो है ये लॉन्ग टर्म या होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर वाली बात जो है यहाँ पे समझ में नहीं आती। तो इसको भी जो है हमको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या होता है कि नियम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अनुभवी व्यक्ति जानता है कि वो नियम कब नहीं मानने हैं, कब तोड़ने हैं। तो यही फ़र्क होता है एक ज्ञानी व्यक्ति में और एक अनुभवी व्यक्ति में। तो वॉरेन बफेट ने जो किया है वो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब अनुभव आपका बहुत उच्चतर लेवल का हो जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि कब इन नियमों को नहीं मानना है। तो वही बात जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई कि कब नियम नहीं मानने हैं और कब
मान्य है। तो अगर हम फिर से रिव्यू करें इन वॉरेन बफेट की बातों को जो उन्होंने कही है, तो उसको आप समझ पाएंगे कि उन्होंने जब अपनी बात के अगेंस्ट गए हैं तो क्यों गए हैं, किस सिचुएशन में गए हैं। तो अगर हम एयरलाइन की बात करें जिसको उन्होंने वर्स्ट बिजनेस कहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, तो इन्वेस्टमेंट उनका जो है 16 से 18 के पीरियड में रहा है, और ये वो पीरियड था जहां ऑयल के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई थे। हाई ऑयल प्राइसेस एयरलाइन कंपनी के लिए बुरे होते हैं, तो इसके कारण एयरलाइन कंपनीज के शेयर्स जो हैं बहुत ही सस्ते हो गए थे। लेकिन उसी समय कुछ स्पेशल डेवलपमेंट हो रहे थे, वो डेवलपमेंट हो रहा था शेल ऑयल का। तो शेल ऑयल में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही थी जिससे प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता। तो शेल रेवोल्यूशन जो है अमेरिका में शुरू हो रहा था। तो उनको इस बात का अंदाज़ा था कि इसके कारण तेल के भाव तेज़ी से गिरेंगे, जो एयरलाइन कंपनी के लिए अच्छा है। और इस बात को जानते हुए उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पे कुछ ही समय में बहुत अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं, क्योंकि शेल रेवोल्यूशन के कारण तेल के का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ वो बिल्कुल सही निकले और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है उन्होंने बनाया। तो आप अगर देखें उनका इतना बड़ा इन्वेस्टिंग कैरियर रहा, उसमें इस सेलेक्टिव छोटे पीरियड में ही उन्होंने किया है इन्वेस्टमेंट, और वो ऐसे समय किया जब मोटा प्रॉफिट बनाया। तो सही मौके पे उन्होंने किया है। तो यहाँ पर वो अपने रूल को फॉलो करते रहे, लेकिन जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो एक्सेप्शन भी यहाँ पर हो जाता है। तो वैसे ही अगर बात करें डेरिवेटिव्स की, तो बिल्कुल उन्होंने उसको फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा है। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इनकी बहुत बड़ी डेरिवेटिव पोजीशन भी है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जो भी उनकी पोजीशन है वो हेजिंग के लिए बनाई हुई पोजीशन है, कोई ट्रेडिंग के लिए पोजीशन नहीं है। जो लोग करते हैं कि फ्यूचर ले लिया, ऑप्शन ले लिया, निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब वो उनका कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें वो होल्ड कर रहे हैं लंबे समय के लिए, उनको उन्होंने हेज किया हुआ, उसके लिए उनकी डेरिवेटिव पोजीशन है, ना कि ट्रेडिंग वाली जैसे कि लोग करते हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो उसको उन्होंने जो कहा था कि जिसको कुछ नहीं आता वो उनको ज़रूरत होती है डाइवर्सिफिकेशन की, जो प्रॉपर रिसर्च करके करता है उसको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इनका पोर्टफोलियो जो है बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड है। तो उसका एक रीज़न ये है कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि किसी कंपनी में आप एक लिमिटेड स्टेक ही ले सकते हैं। तो जब आपका इतना बड़ा कई सैकड़ों बिलियंस का आपका पोर्टफोलियो साइज हो रहा है तो आप नहीं कर सकते डाइवर्सिफिकेशन। तो ये चीज़ हमको भी समझनी है कि आप कंसंट्रेशन फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपका कैपिटल काफ़ी बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो ज़बरदस्ती का कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पर अच्छा हो जाता है। वैसे ही बात करें टेक स्टॉक की, तो टेक स्टॉक के बारे में जो उनका कमेंट था काफ़ी सही था। आप देखें बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हुई है, नोकिया हुआ है, ब्लूबेरी हुआ है, ब्लैकबेरी हुआ है, इस तरह की कई कंपनियां जो है बर्बाद हुई हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी बन गई हैं जिनका बिजनेस जो है लाइफ टाइम चलने वाला है और लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया, समझा, जब ये बिज़नेस उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। जब तक उनको वो समझ में नहीं आता था उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज़ सीखने की है, जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है उससे दूर रहो, जब समझ में आ जाए तभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। वैसे ही होल्डिंग पीरियड की बात कही जाती है कि फॉरएवर है, लेकिन ये जो बात कही जाती है आधा कोट है उनका। तो उससे पहले जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो हमारा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए होता है। तो कोई भी कंपनी हमेशा ग्रोथ करती रहे 10 साल 20 साल, ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। तो अगर आपको अच्छी कंपनी मिल रही है जो कि लगातार ग्रो कर रही है तो आप होल्ड कर सकते हैं फॉर एवर। लेकिन वो ग्रोथ वाली चीज़ को हाइड कर दिया जाता है, इतनी आधा कोट जो है उनका ज़्यादा चलता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती के लंबे इन्वेस्टर बनने की। अगर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ ख़त्म होती दिख रही है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बात जो है सीखने की है कि आप इस चीज़ को समझिए कि रूल्स अपनी जगह हैं, कोर्ट्स अपनी जगह हैं, स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, लेकिन हर चीज़ को एब्सोल्युटली फॉलो नहीं किया जा सकता। हर चीज़ के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे